आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएसटी का चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन. सो लेट्स स्टार्ट. Forests have natural vegetation. Natural vegetation means plants growing on their own. सो फॉरेस्ट जो होते हैं उसमें नेचुरल वेजिटेशन होती है. और नेचुरल वेजिटेशन का मतलब, नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? नेचुरल वेजिटेशन होता है जब पेड़ पौधे अपने आप से उग रहे होते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग. जैसे आपको पता होगा कि अगर आपके पास एक प्लांट होगा तो आपको उसको पानी देना रहेगा और उसको सनलाइट में रखना रहेगा और उसका ख्याल रखना होगा. पर नेचुरल वेजिटेशन में ये सब कुछ नहीं होता. वो अपने आप से उगते हैं. को सारे क्लाइमेटिक कंडीशंस वो खुद से फेस करते हैं. इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट्स. Do you know how forests play an important part in our lives? Forests are useful to us in many ways. We get timber, firewood, pulp, lag, resins, gum, herbs, grasses and leaves from the forests. Forests जो होते हैं वो हमको बहुत मददगार होते हैं, बहुत यूज़फुल होते हैं बहुत सारे तरीक़ों में. जैसे हमको वहाँ उनसे टिम्बर मिलता है, फायरवुड मिलता है, पल्प मिलता है, लैक मिलता है, रीजन्स, गम, हर्ब्स, ग्रासेस, पत्तियाँ, ये सब हमको फॉरेस्ट से मिलती है. और मैं आपको टिम्बर अभी बाद में एक्सप्लेन करूँगी. फायरवुड मतलब जैसे आपने मूवीज़ में देखी होगी कि जो लोगों को आग लगानी रहती है अपने हाथ सेकने के लिए विंटर्स में, तो वो उनको वो चाहिए रहता होगा. लकड़ियाँ, तो लकड़ियाँ कहाँ से आती हैं? पेड़ पौधे से आती हैं, पेड़ों से आती हैं. और वो फॉरेस्ट में जाते हैं कलेक्ट करने हैं. और फिर पल्प, और फिर लैक, और फिर रीजन्स. आप सोचोगे रीजन्स क्या होता है? रीजन्स वो चीज़ होती है जो एक वो टाइप ऑफ सब्सटेंस रहता है, स्टिकी सब्सटेंस रहता है एकदम चिपचिपा, फ्लेमेबल, और जो हमको क्या कहते हैं, कुछ ही पेड़ पौधों से मिलता है. और वो इनसॉल्युबल इन वाटर रहता है. मतलब अगर हम उसको पानी में डालें तो वो घुल मिल नहीं सकता है. और वो कुछ ही पेड़ पौधों से मिलता है जैसे फिर एंड पाइन. और लैक भी एक चीज़ होती है जो हमें लैक इंसेक्ट से मिलती है. और गम वो एक चीज़ होती है, एक चिपचिपी चीज़ होती है जो कुछ ट्रीज़ और श्रब्स में रहते हैं. और जब उसको हम लोग सुखाते हैं तो वो हार्ड हो जाता है, पर वो क्या कहते हैं, सॉल्युबल इन वाटर रहता है. मतलब अगर उसको पानी में डालें, अगर हार्ड भी हो गया है वो, तो वो घुल सकता है. और फिर इससे क्या बनाया जाता है? गम से चिपचिपी चीज़ें बनाई जाती हैं. और आप मत समझ लीजिएगा कि गम मतलब च्युइंग गम या बबल गम. और फिर हर्ब्स, आप सबको पता होगा हर्ब्स क्या होता है? ग्रासेस, लीव्स और फॉरेस्ट. Timber is one of the most important products of forests. It is used in building houses, tools, furniture and railway sleepers. अब जैसे मैंने इस स्टैंजा में बोला था कि मैं बताऊंगी कि टिम्बर क्या होता है. तो टिम्बर एक वुड होता है, मतलब वो पेड़ से ही आता है. वो जो क्या कहते हैं जो वुड आता है उसको और मॉडिफाई करके प्रिपेयर किया जाता है ताकि वो बिल्डिंग्स में यूज़ हो सके. जैसे सोफ़े वोफ़े बनाने में यूज़ हो सके, बेड वेड, इसमें वो यूज़ हो सके. और टिम्बर सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, मतलब बहुत ही वो ज़रूर महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है जो हमको फॉरेस्ट से मिलता है. क्योंकि ये जैसे आप कहाँ रहते हो, आप घर में रहते हो, उसको बनाने के लिए यूज़ होता है. टूल्स के लिए, हमारे फर्नीचर जैसे सोफ़ा, बेड, जिसमें आप बैठते और लेटते हो. और फिर रेलवे स्लीपर्स बनाने के लिए यूज़ होता है. ठीक है. पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड पल्प. अब जैसे ये चीज़ कहाँ लिखी है? ये पेपर पे लिखी है. ये पेपर है ना. अब आप ये पेपर कहाँ से आता है? ये पेपर तो वुड से आता है. पर ये कैसे बनता है? ये वुड पल्प से बनता है. वुड पल्प क्या होता है? वुड पल्प वो होता है, मतलब जैसे आप देखते होंगे कि जब वो पेड़ काटे जाते हैं तो वो जो पेड़ काटते हैं तो उसकी जो लकड़ी रहती है उसको एकदम छोटे छोटे पीसेस में और काट देते हैं. और फिर उसको क्रश किया जाता है जब तक वो सॉफ्टवेयर नहीं हो जाता. फिर उसको कुछ क्लीन करके पेपर बनाया जाता है. और फिर फॉरेस्ट कंट्रोल फ्लड्स एंड थस प्रिवेंट सॉइल इरोशन. फ्लड्स मतलब बाढ़.
जो फॉरेस्ट होती है उनकी जो उसमें ट्रीज रहते हैं बहुत थिक रहते हैं ना, बड़े हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। तो वो केपेबल रहते हैं ताकि वो बाढ़ संभाल सकें और थस प्रिवेंट सॉइल एरोशन। मतलब जब बाढ़ आती है तो वो जो उनका सॉइल रहता है जिसमें वो अगर बाढ़ आएगी तो फिर जो सॉइल रहता है, कोई भी चीज़ होती है आसपास, उसको अपने साथ ले जाती है ना, तो इधर उधर मिक्स हो जाता है। तो ये जब फॉरेस्ट वो फ्लड्स को कंट्रोल करते हैं तो वो सॉइल इरोजन नहीं होता, मतलब सॉइल इधर उधर नहीं होता या बाकी चीज़ें इधर उधर नहीं होती हैं। फिर रूट्स ऑफ द ट्रीज होल्ड सॉइल इन इट्स प्लेस। जैसे ये जो पिछला पॉइंट हमने डिस्कस किया, जो रूट होती है ट्रीज़ की, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रूट्स होती हैं, वो सॉइल को अपने प्लेस में रखती हैं, सॉइल को इधर उधर एकदम जगड़ के रखती हैं, इधर उधर जाने नहीं देती हैं। द ट्रीज गिव्स अस ऑक्सीजन, आपको पता ही होगा, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स रहता है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम लोग ज़िंदा कैसे रहेंगे, क्योंकि वो क्योंकि फिर हम लोग सांस ले ही नहीं पाएंगे। फॉरेस्ट कीप द एयर फ्रेश एंड कूल। वो जो फॉरेस्ट होते हैं, जैसा आपको पता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन फेंकते हैं। ये पिछले पॉइंट का था, सॉरी मैं इस पॉइंट में बोल रही हूँ। फॉरेस्ट कीप द एयर फ्रेश एंड कूल। तो जो फॉरेस्ट होते हैं वो जो हवा को ना बहुत क्या कहते हैं, फ्रेश रखते हैं और ठंडा ठंडा भी थोड़ा हल्का हल्का से रखते हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि फैक्ट्री से जो पॉल्यूटेड एयर निकलता है तो वो फ्रेश एयर से मिल जाती है, तो वो पॉल्यूटेड एयर होती है, पर फॉरेस्ट हमें फ्रेश एयर देते हैं। जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा कि कोई भी फॉरेस्ट में आ जाएगा, जो भी है बोलेगा कि वाह कितनी अच्छी सांस में ले पा रहा हूँ, मतलब बहुत अच्छा सा उसको व्यू मिल रहा है। फिर फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड एनिमल्स। फॉरेस्ट जो होते हैं, जैसे आपको पता है जंगली जानवर तो फॉरेस्ट में ही रहते हैं, तो वो उसको एक शेल्टर प्रोवाइड करता है। पर जब भी पेड़ कटते हैं तो वाइल्ड एनिमल्स निकलते हैं कहीं और मूव होने के लिए, पर अगर वो अपने नेचुरल हैबिटेट से निकलते हैं, दूसरे हैबिटेट में जाते हैं, अगर वो एडजस्ट नहीं हो पाए तो वो मर जाते हैं। जैसे अगर पोलर बेयर जहाँ पे पोलर बेयर रहता है वहाँ पे बहुत ठंडी है, पर अगर वो साउथ इंडिया में आ जाए जहाँ पे पूरे साल गर्मी रहती है, तो वो ज़िंदा रह पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि उसको ठंडी की आदत है और गर्मी की नहीं। फिर फॉरेस्ट हेल्प इन कॉजिंग रेनफॉल। फॉरेस्ट मदद करते हैं बारिश लाने में। ये मैंने पॉइंट्स आपके लिए रखा है ताकि मैं आपको समझा सकूँ, एक्सप्लेन कर सकूँ, पर मुझे अब इसका बैटर नहीं मिल रहा है, बस इसलिए सॉरी, मैं आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन नहीं कर सकती। फिर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। एवरग्रीन फॉरेस्ट, deciduous forest, thorny forest, tidal forest, and coniferous forest. Evergreen forest. As the name suggests, these kinds of forests remain green throughout the year. एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो आपको इसके नाम से क्या पता चल रहा है? एवरग्रीन मतलब पूरे हर समय ग्रीन ग्रीन रहना। ये इसकी पिक्चर है, तो यहाँ पर लिखा है जैसे इसका नाम है वैसे ही ये जो ऐसे टाइप ऑफ जो ट्रीज़ रहते हैं वो पूरे साल भर सिर्फ ग्रीन ही रहते हैं। मतलब जैसे हम देखते होंगे कि दूसरे दूसरे जो ट्रीज़ होते हैं वो अपनी लीव शेड करते हैं, इसलिए वो कभी ब्राउन नज़र आते हैं, कभी कुछ नज़र आता है, आपने देखा होगा ना, पर ये हमेशा ग्रीन नज़र आता है। और क्योंकि ये थोड़े थोड़े लीव्स हर सीज़न में शेड करते हैं, थोड़े थोड़े से, ज़्यादा नहीं कि एक ही सीज़न में सब कर लिया, थोड़े थोड़े पूरे थ्रू आउट द ईयर शेड करता है। फिर these trees never shed their leaves fully and so are always green। जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो ट्रीज़ होते हैं वो अपने सारे पत्ते पूरी तरीके से नहीं गिराते हैं, मतलब शेड नहीं करते हैं, इसलिए वो हमेशा ग्रीन रहते हैं। दे आर फाउंड इन दी हॉट एंड वेट रीजन्स ऑफ अ कंट्री। वो कहाँ मिलते हैं हमें? जहाँ बहुत गर्मी हो और जहाँ पे बहुत बारिश हो रही हो, हमारे कंट्री में जहाँ पे बहुत गर्मी और बारिश हो रही है वहाँ पे ये मिलते हैं। फिर दीज फॉरेस्ट आर वेरी डेंस। मतलब ये जो फॉरेस्ट होती है ना, क्या आपको कुछ यहाँ पे ऊपर से दिख रहा है, अच्छे से एकदम कुछ दिख रहा है? नहीं ना। ये क्योंकि ये बहुत डेंस होते हैं, ये बहुत घने होते हैं ना, ये पूरे अपने शेड लीव्स, मतलब ये पूरे अपने लीव्स नहीं डालते, तो ग्रो करते हैं तो एकदम थिक हो जाते हैं, इसलिए हमको अब अगर
तो इसलिए हम इसके थ्रू देख ही नहीं सकते हैं। और फिर द स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड द हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया फुल ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो जो ये कहाँ पे मिलते हैं, ये यहाँ पे बात हो रही है कि कहाँ पे मिलते हैं। जो वेस्टर्न घाट्स रहती है और हिल्स रहती है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के, ये यहाँ पे ये फुल ऑफ है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं वेस्टर्न घाट्स और हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, ये बहुत सारे हैं। वो वेस्टर्न घाट्स और हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया इससे भरे हुए हैं। फिर द ट्रीज इन द एवरग्रीन फॉरेस्ट आर टॉल एंड फॉर्म अ कैनोपी एज दे हैव ए वेरी थिक ग्रोथ। पहले मैं बता देती हूँ कैनोपी क्या होता है। कैनोपी एक चीज़ होती है, एक चीज़ नहीं, कैनोपी ए लेयर ऑफ समथिंग दैट इज स्प्रेड ओवर एन एरिया। मतलब किसी भी चीज़ की लेयर जो एक पर्टिकुलर एरिया में स्प्रेड हुई गई है। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये ट्रीज़ है, ये ट्रीज़ की लेयर इस पूरे एरिया में स्प्रेड हुई है ना, है ना। ऐसे ही जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं ना, इसलिए वे कैनोपी बना देते हैं ऐसे। उनकी एक बहुत, क्योंकि उनके पास एक बहुत थिक ग्रोथ होती है। द वुड ऑफ दीज ट्रीज इज हार्ड एंड वैल्यूबल। इबोनी, महूगिनी एंड रोजवुड आर एग्जाम्पल्स ऑफ एवरग्रीन ट्रीज। तो जो वुड रहती है इन ट्रीज़ की, वो जो बहुत सख्त होती है और वैल्यूएबल होती है, इनकी बहुत कीमत होती है और ये बहुत सख्त भी होती हैं। इबोनी, महगोनी और रोजवुड कुछ एग्जाम्पल्स हैं एवरग्रीन ट्रीज़ के। deciduous forest, these trees in this forest shed their leaves in the summer season। ये जो deciduous forest की ये पिक्चर है, ये जो ट्रीज रहते हैं वो अपने समर सीजन में अपनी लीव शेड करते हैं। द मेन ट्रीज फाउंड इन द deciduous forest आर साल, शीशम एंड टीक। जो मेन ट्रीज यहाँ पे होते हैं वो साल, शीशम और टीक रहता है। और फिर वुड ऑफ दिस ट्रीज इज़ यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर एंड एज बिल्डिंग मटीरियल। तो ये जो वुड होता है इन ट्रीज़ का, वो फर्नीचर बनाने में यूज़ होता है, जैसे सोफ़ा, बेड और भी बिल्डिंग मटीरियल का। ये कुछ भी बनाने का बिल्डिंग मटेरियल के लिए यूज़ होता है। यू विल फाइंड दिस फॉरेस्ट इन द सर्दर्न प्लेट्यूज एंड अलॉन्ग द फुटहिल्स ऑफ द हिमालय। अब ये कहाँ पे मिलेंगे, ये हमको सर्दर्न प्लेट्यू में मिलेंगे और फुटहिल्स ऑफ हिमालय में मिलेंगे। फुटहिल्स क्या होता है, जिससे हाई रेंजेस होते हैं माउंटेन की, तो जो नीचे नीचे लो रेंजेस हैं उनको हम लोग लोअर हिल्स होते हैं, वो फुटहिल्स कहते हैं उनको। Thorny forest. Trees in thorny forests have thorns and long roots. They can live without water for a long time. जो ट्रीज रहते हैं थॉर्नी फॉरेस्ट में, वो बहुत उनमें थॉर्न्स रहते हैं, मतलब जैसे स्पाइक्स होते हैं वो रहते हैं, थॉर्न्स रहते हैं, लॉन्ग लॉन्ग रूट्स, उनके बहुत लंबे लंबे रूट रहते हैं। और ये बिना पानी के बहुत 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 एक बहुत लंबे टाइम तक ये लोग रह सकते हैं, कैक्टस की तरह। The thorny forests are found in Rajasthan and parts of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. Common trees of thorny forests are marble, cactus and कीकर। ये कहाँ मिले जाते हैं, पाए जाते हैं, ये हमको राजस्थान और कुछ पार्ट्स ऑफ पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, कुछ कुछ पार्ट्स मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मिले जाते हैं। फिर बहुत कॉमन ट्रीज, जैसे मैंने जो बोला, ये बहुत बिना पानी के बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं। तो मतलब आगे दिमाग में सडनली आया हुआ कैक्टस, तो ये इसका कैक्टस क्या है, थॉर्नी फॉरेस्ट की कैटेगरी में। तो कॉमन ट्रीज जैसे आप सब लोग जानते होंगे, बाबुल, कैक्टस एंड कीकर, ठीक है। फिर थॉर्नी फॉरेस्ट की एक पिक्चर है, coniferous forests. Coniferous forests are found in the higher Himalayan mountains and parts of the Nilgiri hills. अब हमको कॉनिफेरस फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, वो जो हायर हिमालयन माउंटेन्स में पाए जाते हैं और नीलगिरी हिल्स के कुछ पार्ट्स में, ये एक उनकी पिक्चर है। और फिर कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर टॉल एंड पॉइंटेड एंड हैव नीडल शेप्ड लीव्स। कॉनिफेरस फॉरेस्ट ट्रीज़ जो होते हैं, ट्रीज़ वो बहुत लंबे लंबे होते हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, क्लियरली विजिबल नहीं होगा पर आप देख सकते हो कि ये बहुत लंबे लंबे है ना, लंबे लंबे हैं और उनके एक नीडल शेप लीव्स है, जिससे
नीडल शेप एकदम पतली पतली लीव्स हैं उनकी। दीज ट्रीज बेयर कोन्स, इन ट्रीज में ये कोन्स बैक करते हैं। द मेन ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट्स आर चिर, डिओडर, फिर एंड स्प्रूस। जो मेन ट्रीज रहते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट में वो होते हैं चिर, डिओडर, फिर और स्प्रूस। स्प्रूस क्या होता है? स्प्रूस एक ट्री होता है पर वो एक एवरग्रीन फॉरेस्ट ट्री होता है जिसपे नीडल शेप्ड लीव्स होती हैं। तो स्प्रूस एवरग्रीन भी हो सकता है, कॉनिफेरस भी हो सकता है। ये आप एक बार अपनी मैम से कंफर्म कर लीजिएगा। द पल्प ऑफ these trees is used for making paper. These trees also yield resin and turpentine oil. ये जो पल्प रहती है ट्रीज़ की, जैसे मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि पेपर किससे बनता है, जो इनकी जो पल्प रहता है उससे पेपर बनता है और फिर ये यील्ड रेजिन करते हैं। मैंने आपको बताया था कि रीज़न क्या होता है, वैसे ये रीज़न प्रोड्यूस करते हैं, ऑल्सो टर्पेंटाइन ऑयल। Tidal forests. Tidal forests are found in the deltas of the Ganga, Mahanadi and Godavari. टाइडल फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? ये डेल्टाज में पाए जाते हैं, गंगा की, महानदी और गोदावरी की। A tree called सुंदरी or mangrove is found in the गंगा डेल्टा। एक पेड़ जिसको हम लोग सुंदरी या मैंग्रोव कहते हैं वो हमको गंगा डेल्टा में पाई जाती है, इसलिए हम इसको सुंदरबंस कहते हैं, उस एरिया को सुंदरबंस। सो दिस एरिया इज कॉल्ड द सुंदरबंस। A country should have at least 1/3 of its total area under forest, but only about 1/5 of a country is under forest. Trees have been cut down to meet the demands of growing population. जो एक नॉर्मल कंट्री की होती है वो उसकी, जैसे एक नॉर्मल कंट्री होती है उसके एटलीस्ट 1/3 इसके टोटल एरिया में 1/3 तो एरिया अंडर फॉरेस्ट होना ही चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। पर हमारी कंट्री में क्या है कि हमारी में सिर्फ 1/5 ऑफ अ कंट्री इज़ अंडर फॉरेस्ट। और ये जो ट्रीज़ होते हैं वो क्या कहते हैं काटे जा रहे हैं ताकि जो पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उसकी हम लोग डिमांड्स मीट कर सकें। ये एक इंडिया का मैप है जो आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये यहाँ पे आपको कुछ मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स इन इंडिया मिलेंगे। तो ये शायद से आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। फिर conservation of forests. In 1973, the villages in the hills of Uttarakhand thought of a unique way to prevent the cutting down of trees. जो in 1973 में स्टार्ट हुआ था, तो जो विलेजेस थे उत्तराखंड के उन्हें एक बहुत यूनिक अनकॉमन आइडिया निकाला था ताकि वो जो ट्रीज जो होता है उसकी हम लोग पेड़ काटने की समस्या को कम कर सकें। They put their arms around the trees. When the tree cutters came, they told them they would not leave the trees till the tree cutters left. This was called the चिपको मूवमेंट। जैसे आपने कार्टून में देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको अच्छे बच्चे होते हैं जिनको पेड़ पौधों से बहुत लगाव रहता है, इसलिए जब भी वो मिलके सोचते हैं, कार्टून्स में यही होता है कि सोचते हैं हम लोग कैसे करें, उनको ये आइडिया आता है कि एक ट्री होगा उसको हम लोग उसको सराउंड कर लेंगे, अपने हाथ एकदम फैला लेंगे और फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे एकदम ट्रीज़ के सराउंड आ जाएंगे, ताकि जब भी ट्री कटर्स अंकल वाले आए फिर वो ट्री को काट ना पाए। और ऐसा सेम यहीं पे हुआ, ये अपना हाथ पूरे ट्री के इधर उधर चारों ओर खड़े हो गए ट्री के, और फिर जब भी ट्री कटर्स आए तो उन्होंने बोला कि ये वहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक वो ट्री कटर्स चले नहीं जाते, और इसको हम लोग चिपको मूवमेंट कहते हैं। रिमेंबर, इसको हम लोग चिपको मूवमेंट कहते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा, चांदी प्रसाद भट्ट एंड गौरा देवी वर द लीडर्स ऑफ दिस मूवमेंट। इनके लीडर्स कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, चांदी प्रसाद भट्ट एंड गौरा देवी। ये भी रिमेंबर आप अच्छे से कीजिएगा। ट्रीज आर ऑल्सो प्लांटेड थ्रू आउट द कंट्री थ्रू द सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट्स। थ्रू आउट द कंट्री ट्रीज हम लोग प्लान करते हैं, अभी ट्रीज हम लोग प्लान करते हैं थ्रू द सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट्स के द्वारा। Vanamhotsava is also celebrated every year in the recent season.
जो वन महोत्सव होता है वो हर साल मनाया जाता है रेनी सीजन में. ईच एंड एवरी चाइल्ड इज encouraged टू प्लांट ए ट्री. हर हर एक बच्चा इंकरेज किया जाता है ताकि वो एक ट्री प्लांट करें हमारे नेशन के लिए. सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट्स एम टू प्लांटिंग मोर ट्रीज. जो सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट्स होता है उनका एम क्या है? उनका एम ये है कि वो और भी ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट करें. और डिस्कस में आप अपने ये फ्रेंड्स के साथ बैठ के डिस्कस कीजिएगा. Let us recall. Forests provide many useful products like timber, firewood, pulp, and other valuable products. They also help in many other ways. There are 5 main types of forests in India: evergreen forest, deciduous forest, thorny forest, tidal forest, and coniferous forests. The Chipko movement was started to prevent the cutting down of trees. A rich variety of wildlife is preserved and natural vegetation is conserved in the wildlife sanctuaries and national parks. अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ तो आप उसको अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा. फर्स्ट क्वेश्चन, ये फिल इन द ब्लैंक्स है. द डैश ट्री इज़ फाउंड इन द सुंदरबंस. सेकेंड क्वेश्चन, ये ट्रू एंड फॉल्स है कि अ कंट्री शुड हैव, नहीं, हंटिंग इज़ नाउ बैन इन इंडिया. और फिर एक नॉर्मल क्वेश्चन ये है कि मैं आपको 2 बता रही हूँ, आप एक भी कोई ये कर सकते हो. इजी है. हाउ अ फॉरेस्ट यूजफुल टू अस और व्हाट इज़ द चिपको मूवमेंट. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट. बाय बाय.